आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप ये 4 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये 4 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में लगातार प्रॉफिट बना करके दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला कि हैमर एक बुलिश कैंडल है, यानी गिरते हुए मार्केट में हैमर कैंडल बनेगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, पहली कंडीशंस। अब यहाँ पर दूसरा देखोगे तो यहाँ पर इसका जो कलर है, यानी ये जो ग्रीन है और रेड है, ये कुछ भी मैटर नहीं करते, यानी कलर इसका कोई मैटर नहीं करता है कि कलर ग्रीन बना है या कलर रेड बना है। ये है एक हैमर कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पर समझो, इसकी साइकोलॉजी सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर ट्रेड कैसे लेना है वो समझेंगे। साइकोलॉजी समझिए, प्राइस ओपन होता है मान लीजिए कि 80 रुपए पर। 80 रुपए पर प्राइस ओपन होता है। उसके बाद प्राइस नीचे आता है, कितना 60 रुपए तक आता है। उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर जाता है, कहाँ तक 100 रुपए तक जाता है। अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी समझना ध्यान से। प्राइस ओपन तो हुआ 80 रुपए पर, लेकिन सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए, सेलर्स प्राइस को नीचे लाना चाहते थे, लेके आए 60 रुपए तक। लेकिन यहाँ पर बायर्स थे और बायर्स ने अपना दम दिखाते हुए और सेलर्स को हराते हुए प्राइस को ऊपर लेके गए 100 रुपए तक। यानी यहाँ पर जो बायर्स थे वो सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, यानी बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लिए 60 रुपए से प्राइस वापस से प्राइस यहाँ पर जाता है 100 रुपए तक और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है। अब यहाँ पर समझो, कभी कभी इसमें छोटी सी ऐसे बिग भी बनी रहेगी, जैसे कि इस कैंडल में बनी है। यहाँ पर बिग भी बन सकती है, या सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सेलर्स को हराते हुए बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, यानी बायर्स यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है सेलर्स से। जब बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, यानी बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये चीज। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, यानी कौन सी कंडीशन में ये बनेगी तब हमें इस पर ट्रेड लेना है, ध्यान से समझिए। पहले तो मार्केट गिरता रहेगा, यानी मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन, यानी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ इसके लो पर, यानी लो के आसपास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट के पास अगर हैमर बनती है ना, तो हाई चांस रहता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अब सपोर्ट का मतलब यहाँ पर चाहे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट हो सकता है। यानी मार्केट गिर रहा है और यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और नीचे इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट है, तो यहाँ से हाई चांस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ये चीज। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि ये एक हैमर कैंडल बन गई, कि इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है। अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, इसके बाद जब यहाँ पर तीसरी वाली ये कैंडल अगर ग्रीन बनना चालू हो जाती है, बनना चालू हो जाती है, तो यहाँ पर आप इसके यहाँ पर आप एंट्री करोगे, यहाँ पर आप एंट्री करोगे, और जो एसएल होगा वो यहाँ का आपको एसएल रखना है, यानी एसएल यहाँ का रखोगे। और एंट्री यानी दूसरी वाली कैंडल के बाद तीसरी वाली कैंडल जैसे बनना चालू होती है, आप यहाँ पर एंट्री करोगे। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, ध्यान से समझिए। अगर हैमर कैंडल बना, आप चाहो तो हैमर के जस्ट बाद ही जो कैंडल ग्रीन बन रही है, यानी ये कैंडल, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। बट लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा रिक्सी ज्यादा होगा। रिक्सी मतलब हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल बने ही ना, फिर से प्राइस ऊपर नीचे चला आए, आपका लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सा, जब ये दूसरी वाली ग्रीन कैंडल हैमर के बाद वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर बायर्स हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तीसरी वाली कैंडल के लो पर आपको एंट्री बनानी है, और यहाँ हैमर के कैंडल का जो लो है आपको यहाँ पर ये सेल रख देना है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है हैमर कैंडल पर। अब इसका हैमर के जैसा ही हमारा दूसरा कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडल। तो हैंगिंग मैन कैंडल, अगर आप हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल देखोगे तो आपको कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये समझना है कि हैमर एक बुलिश कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। उसके बाद ये बनने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यानी प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ये अपने अप ट्रेंड में रहेगा, यानी जब ये कैंडल बनेगी तो यहाँ पर मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, यानी प्राइस नीचे आ सकता है। यहाँ पर समझो, ये अपने डाउन ट्रेंड में बनेगा, ऊपर जाएगा, ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा और प्राइस नीचे आएगा। जैसे साइकोलॉजी वगैरह होती है, सेम मैंने वही उसी तरीके से ये इसकी भी साइकोलॉजी है। सेम ट्रेड कैसे करना है, जैसे हैमर कैंडल में बताया, आपको यहाँ भी ऐसे ही ट्रेड करना है। देखो, अगर मैं ऐसे एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, इतना आपको समझना ही पड़ेगा।
तो ये सिंपल से इंपॉर्टेंट है कि ये डाउन ट्रेंड में बना, प्राइस ऊपर गया, ये अपने अप ट्रेंड में बना और प्राइस नीचे आया। देखो ये जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप इसको सीख लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले कैंडल के बारे में। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पर ध्यान से समझो। तो ये है हमारा मैं थोड़ा सा इसको नीचे ला लेता हूँ। ये अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल की कंडीशंस समझ लीजिए। सेम वही चीजें हैं जैसे मैंने हैमर में बताया। अब ये भी ओ भी डाउन ट्रेंड में बनता था, ये भी डाउन ट्रेंड में बनेगा। अब यहाँ पर प्राइस गिर रहा होगा, यानी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा, और यहाँ पर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से प्राइस अपने अप ट्रेंड में जा सकता है, यानी प्राइस बढ़ सकता है। बट वही चीज ध्यान देना है कि प्राइस अगर गिर रहा है और यहाँ पर कोई सपोर्ट है, यानी सपोर्ट पर अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो यहाँ से प्राइस हाई चांस है कि ऊपर जा सकता है। मैंने ट्रेड करने का जो तरीका हैमर कैंडल में बताया था, सेम वही तरीके से आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये रहा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इसी के सेम जैसा देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप इस कैंडल को और इस कैंडल को देखोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, सेम ही जैसा बनी हुई है। बट आपको यहाँ पर समझना है कि ये जब प्राइस यानी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा, प्राइस गिर रहा होगा, तब ये कैंडल बनेगी। तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर जब प्राइस बढ़ रहा होगा, यानी यहाँ पर ये जो कैंडल है, जब प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा होगा, यानी मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात, ये अपने डाउन ट्रेंड में बनेगा, ऊपर जाएगा, ये अपने अप ट्रेंड में बनेगा और प्राइस नीचे आएगा। तो यही इतना डिफरेंस होता है। साइकोलॉजी जिस तरीके से मैंने हैमर में बताई थी, उसी हिसाब से इसकी साइकोलॉजी होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बना, तो यहाँ पर एक और कैंडल बनने का वेट करो, उसके जब तीसरी वाली कैंडल बनना चालू हो, तो आप यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो और यहाँ का आप एसएल रख सकते हो। जैसे मैंने हैमर में बताया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली कैंडल के बारे में। हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडल और बेरिश हरामी कैंडल। ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप इन्हें समझ जाते हो तो अच्छा खासा आप मार्केट से प्रॉफिट बना लोगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी। देखो यहाँ पर ये जो कलर है, ये मैटर करता है। वहां पर जो अभी मैंने कैंडल इसके पहले बताई, ये वो सब कैंडल का जो अभी इसके पहले चार कैंडल के बारे में बताया, उसका कलर मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो कलर्स है ना, ये कलर्स इंपॉर्टेंट है, यानी सेम कलर ही बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मार्केट अगर गिर रहा है, यानी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है, और ऐसी कैंडल यानी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि ये बड़ी वाली रेड के कैंडल के लो और हाई के अंदर बनती है। यानी मार्केट गिर रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, ये बड़ी वाली रेड कैंडल के अंदर ही छोटी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ से प्राइस अपने अप ट्रेंड में जाएगा, यानी यानी प्राइस यहाँ से अपने अप ट्रेंड में जा सकता है। यहाँ पर अब एक चीज समझिए, ये अगर ऐसे मार्केट गिर रहा है अपने डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर ऐसी कैंडल बनती है और नीचे सपोर्ट है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बुलिश कैंडल में आपको सपोर्ट देखना है और हर बेरिश कैंडल में आपको रेजिस्टेंस देखना है। अभी ध्यान दीजिए, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्राइस गिर रहा है और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर ऐसी कैंडल बनती है, तो हाई चांस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये जैसे मदर और बेबी कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं, यानी एक माँ है, जैसे माँ के गर्भ में एक शिशु होता है, तो उसी प्रकार से ये एक मदर बेबी कैंडल है। ये तो रही एक बुलिश कैंडल की, यानी डाउन ट्रेंड में रहेगा, इसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर सपोर्ट होगा, तो हाई चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये तो रही बुलिश बुलिश हरामी कैंडल। अब बेरिश हरामी कैंडल को समझिए। बेरिश हरामी कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट पहले अपने अप ट्रेंड में रहेगा, यानी मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा और ऐसी कैंडल बनेगी, यानी अप ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद एक इसके अंदर यानी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही, यानी ये जो कैंडल ग्रीन वाली है, इसी के अंदर एक छोटी अगर रेड कैंडल बनती है, जो कि मदर बेबी कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है ये चीज। अब यहाँ पर ध्यान देना है
कि ये जो अगर ये तो था अपने सपोर्ट के पास बनेगी तब ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। अब ये कैंडल अपने रेजिस्टेंस के पास बनेगी तब अच्छा वर्क करेगी। यानी अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा और सेम कलर इसी कलर का कैंडल अगर बनता है और अपने सपोर्ट पर बनता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर प्राइस अपने अप ट्रेंड में रहेगा यानी ऊपर की साइड जा रहा होगा और ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके अंदर एक रेड कैंडल बनेगी यानी इसी के अंदर एक रेड कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से प्राइस यानी यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। ये तो रहा बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कैंडल। अब हम बात कर लेते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर देखो, मार्केट पहला वाला जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है इसको समझो। मार्केट गिर रहा होगा यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में होने के बाद पहली कैंडल, यहाँ पर जो कैंडल है इसका कलर मैटर करता है यानी कलर सेम ही होना चाहिए, यानी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी और रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के लो और हाई के अंदर ये वाली छोटी वाली रेड कैंडल बननी चाहिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा यानी ये कैंडल अच्छे से वर्क करेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि ये अपने डाउन ट्रेंड में रहेगा और कलर सेम रहना चाहिए, कलर सेम रहना चाहिए और अपने सपोर्ट के पास अगर ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट अपने अपसाइड जा सकता है। ये तो रही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में सिंपल सा इसका अपोजिट होगा। मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा। अप ट्रेंड में रहने के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। जो रेड कैंडल है इसके अंदर ही यानी इसके अंदर ही ये छोटी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर सेम इसी तरीके से इसी कलर में और इसी कंडीशंस में ऐसी कैंडल बनती है तो ये हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है, ये कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास बनती है तो हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। देखो जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ कि भाई बुलिश है तो सपोर्ट के पास बने और बेरिश है तो रेजिस्टेंस के पास बने। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये सपोर्ट के पास बनती है तो वहाँ से हाई चांस रहता है कि प्राइस अपने, अगर सपोर्ट के पास बन रही है बुलिश कैंडल है तो हाई चांस है कि ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास बेरिश कैंडल बन रही है तो हाई चांस है कि मार्केट नीचे आ सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझ गए। देखो अभी अब फिर से बता देता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ पर गिर रहा है और सेम कंडीशंस में बनेगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है और सेम कंडीशंस में यहाँ पर बनती है ऐसी कैंडल तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। आशा करता हूँ कि आप ये कैंडलों को यानी आशा करता हूँ कि आप इन कैंडलिस्टिक पैटर्न को अच्छे से सीख चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।